श्रोताओं, हेडलाइन पॉडकास्ट चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जहां हम करंट अफेयर्स और हम जटिल विषयों को बहुत ही आसान भाषा में डिकोड करते हैं। बिल्कुल। और चर्चा शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि इस डीप डाइव में जो फीमेल वॉइस आप सुन रहे हैं वो मेरी यानी किरण की है। और जो मेल वॉइस आप सुन रहे हैं वो शशि की है, जो इस चर्चा में एक्सपर्ट के तौर पर शामिल है। तो आज का हमारा विषय है हाई कोलेस्ट्रॉल के कारण और इसे प्राकृतिक रूप से नियंत्रित करने के अचूक तरीके। हाँ, और ये टॉपिक इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हाई कोलेस्ट्रॉल को एक साइलेंट किलर कहा जाता है। बिल्कुल। मतलब क्या सच में हम सिर्फ अपनी जीवन शैली में बदलाव करके सिर्फ 30 से 90 दिनों में इसे कम कर सकते हैं? आइए इस डीप डाइव में इस पूरे विज्ञान को समझते हैं। तो सीधे काम की बात पर आते हैं। हम सब जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल पूरी तरह से बुरा नहीं होता है। हमारा लिवर इसे हार्मोन्स और विटामिन डी बनाने के लिए खुद प्रोड्यूस करता है। असली प्रॉब्लम तो तब शुरू होती है जब एलडीएल यानी जो खराब कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़कर हमारी धमनियों में जमने लगता है। एग्जैक्टली। और चूंकि ये एक साइलेंट किलर है तो लोगों को लगता है कि इसके कोई लक्षण ही नहीं होते। हाँ, लेकिन मैंने पढ़ा है कि इसके कुछ बहुत ही सूक्ष्म संकेत हो सकते हैं। जैसे आंखों के पास वो पीले रंग के चकत्ते उभर आना, जिसे मेडिकल भाषा में ज़ैंथेलाज़्मा कहते हैं। एकदम सही। हाँ, ज़ैंथेलाज़्मा। और तेज चलने पर पैरों की पिंडलियों में दर्द होना भी इसका एक इशारा हो सकता है। बिल्कुल। और ये खतरा तब और भी डरावना हो जाता है जब हम आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स की बात करते हैं। ओहो, जेनेटिक्स। हाँ, साउथ एशियन या कह लें कि हम भारतीय लोगों में इसका खतरा जेनेटिक रूप से कहीं ज्यादा होता है। एग्जैक्टली। यही वजह है कि सिर्फ एक नॉर्मल डाइट फॉलो करना हमारे लिए काफ़ी नहीं है। यहाँ टीएलसी डाइट मतलब थेराप्यूटिक लाइफस्टाइल चेंजेस डाइट बहुत अहम हो जाती है। हाँ, जिसमें सैचुरेटेड फैट को कुल कैलोरी के 7% से भी कम रखना होता है। सही कहा। और इसका सीधा मतलब है कि हमारे पारंपरिक खाने में जो घी, पाम ऑयल या नारियल तेल का भारी इस्तेमाल होता है, हमें उससे बचना होगा। तो पनीर की जगह हम टोफू का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट? ये हार्ट के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। एकदम बेहतरीन। और डाइट की बात हो ही रही है तो सॉल्यूबल फाइबर का जिक्र करना तो बनता है। अरे, वो तो मुझे बहुत ही फैसिनेटिंग लगा। मतलब ये सिर्फ पाचन के लिए अच्छा नहीं है, बल्कि पेट में जाकर एक तरह का एक जेल बना लेता है। हाँ, एग्जैक्टली। एक जेल बना लेता है जो एक स्पंज की तरह काम करता है। और वो स्पंज पाचन तंत्र से बाइल एसिड्स को सोख लेता है। अब यहाँ शरीर का एक बड़ा ही शानदार मैकेनिज्म काम करता है। हाँ, लिवर को पाचन के लिए नए बाइल एसिड्स चाहिए होते हैं, तो वो सीधे खून से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को खींचने लगता है, जिससे खून में कोलेस्ट्रॉल अपने आप कम हो जाता है। ओट्स, बीन्स, सेब और अलसी ये सब इसी सॉल्युबल फाइबर से भरे होते हैं। ये तो हो गई मॉडर्न साइंस की बात, लेकिन जो आयुर्वेदिक जर्नल्स हैं वो एक बिल्कुल अलग नजरिया देते हैं। उसमें मेद धातु का जिक्र है। हाँ, आयुर्वेद के अनुसार मेद धातु यानी फैट मेटाबॉलिज्म का जो सिस्टम है, जब वो असंतुलित होता है तभी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। और इसे वापस संतुलित करने के लिए अर्जुन, गुग्गुल और त्रिफला जैसी जड़ी बूटियां हार्ट के लिए प्राकृतिक टॉनिक का काम करती हैं। सिर्फ जड़ी बूटियां ही नहीं, शारीरिक व्यायाम का भी बड़ा रोल है। 45 मिनट की तेज सैर और योग, जैसे भुजंगासन और सेतुबंधासन। बिल्कुल, ये सब अच्छे कोलेस्ट्रॉल यानी एचडीएल को 5 से 20% तक बढ़ा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर कोई सही डाइट, व्यायाम और योग का पालन करे तो बदलाव दिखने में सिर्फ 4 से 12 हफ्ते लगते हैं। और अगर आप धूम्रपान छोड़ते हैं तो खून का गाढ़ापन सिर्फ 2 से 3 हफ्ते में ही कम होने लगता है। ये वाकई बहुत उम्मीद जगाने वाली जानकारी है। तो आज के इस डीप डाइव के मुख्य निष्कर्ष ये हैं कि कोलेस्ट्रॉल कम करना सिर्फ फैट छोड़ना नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये सॉल्युबल फाइबर बढ़ाने, सही तेल चुनने, तनाव कम करने और नियमित व्यायाम का एक सटीक बैलेंस है। तो श्रोताओं, अगर आपको आज की ये चर्चा पसंद आई हो तो हेडलाइन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपना रिव्यू दें और बताएं कि आगे किन विषयों पर चर्चा होनी चाहिए। और जाने से पहले एक सोचने वाली बात। हाँ, विज्ञान कहता है कि हमारा लिवर हमारी जरूरत का 100% कोलेस्ट्रॉल खुद बनाता है। तो क्या ये संभव है कि हमारी आज की आधुनिक और अत्यधिक तनाव से भरी जीवनशैली हमारे ही शरीर को खुद के खिलाफ एक साइलेंट किला बनाने का निर्देश दे रही है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।